मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ और इसी कॉन्सेप्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आप मिस नहीं करेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन का, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखो, अगर कुछ डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम लोगों। देखो यहाँ पे क्या पूछा है ना, एक एल्कीन है। जनरली इसी क्वेश्चन में इस एल्कीन से एल्डिहाइड बनाए, तो एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने के लिए जो रिएजेंट यूज किया गया है एक H प्लस वाटर मीन्स एसिड कैटालाइज वाटर एडिशन किया है, उसके बाद क्रोमियम ऑक्साइड दिए है। देन आपका क्या है BH3H2O2OH माइनस मीन्स ये भी एक एल्कोहल होता है, उसमें भी हम लोग को देखेंगे। एंड देन पीसीसी का यूज होता है, पीसीसी देते तो क्या होता है। एंड थर्ड BH3H2O सेम रिएजेंट यूज किया, इसमें H2OH प्लस यूज किया, लास्ट पे पीसीसी यूज किया गया है। मीन्स एक बार H2O2 CrO3 दिया है और H2OH प्लस पीसीसी दिया है, तो हम लोगों को कंप्लीट पार्ट देखना है कहाँ से ये रिएक्शन होगा और कैसे होगा, ठीक है ना। चलो हम लोगों का एल्कोहल फेनॉल चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, उसी एल्कोहल फेनॉल चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग को डिस्कस किया था। अगर हम लोगों के पास कुछ एल्किन है, जो एल्किन क्या ना सिमेट्रिकल एल्किन होगा, उसी सिमेट्रिकल एल्किन के साथ अगर एसिड कैटालाइज वाटर एडिशन होता है तो हम लोगों का कौन सा प्रोडक्ट होता है ना, एसिड कैटालाइज वाटर एडिशन होता है तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोगों के पास क्या ना एक अनसिमेट्रिकल एल्किन लेंगे और उसी अनसिमेट्रिकल एल्किन पे वाटर अगर एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस मींस एसिड कैटालाइज, सो हम लोगों का सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से क्या होता है, जो H प्लस प्लस OH माइनस जो होता है ना, ये जो H प्लस OH माइनस नेगेटिव पार्ट जो है, वो नेगेटिव पार्ट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैक होगा। मीन्स ए OH जाके यहाँ पे एडिशन होगा और हाइड्रोजन जाके यहाँ पे एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से। मीन्स हम लोगों का अगर फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे, देखो यहाँ पे OH हुआ है और यहाँ पे H मीन्स CH3 फॉर्मेशन हुआ है, जो आपका क्या है ना सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है ना। ये हम लोगों का मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से प्रोडक्ट देखे। अभी हम लोगों क्या देखेंगे ना, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखेंगे क्या ना BH3H2O2 का कैसे रिएक्शन होता है। BH3H2O2 का जो रिएक्शन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से होता है। वो भी एक अनसिमेट्रिकल एल्किन जब लेते हैं, अगर ये जो अनसिमेट्रिकल एल्किन, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है ना मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली अप्लाई फॉर अनसिमेट्रिकल एल्किन के ऊपर होता है। तो इसी अनसिमेट्रिकल एल्किन पे जब BH3 मीन्स अगर आपके पास लिखा रहे डाइबोरेन, आपके पास लिखा रहे BH3 मीन्स सेम है, ठीक है ना। बोरोन हाइड्राइड मीन्स BH3 और B2H6 मीन्स उसको बोलते हैं डाइबोरेन, ठीक है ना। सो ऐसे टाइप रिएजेंट B2H6 प्लस H2O2 OH माइनस अगर लिखा रहेगा तो आपको इसी एल्किन पे जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से OH माइनस मीन्स नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैच होगा और पॉजिटिव पार्ट मीन्स यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैच होता है। तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है, देखो फाइनली क्या ना एक अल्कोहल प्रोपानॉल प्रोडक्ट होता है। और इसमें याद रखो जो BH3H2O2 जब यूज होता है 3 मोलिकुल प्रोडक्ट होता है, अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि BH3 का हाइड्रोजन 3 है तो 3 इक्विवेलेंट एल्किन के साथ रिएक्शन होकर 3 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट होता है। सो हम लोगों को पता चला कब प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, कब सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। ये हम लोगों का क्या है प्राइमरी अल्कोहल, पहले जो हम लोगों देखे एसिड कैटालाइज वाटर एडिशन में सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो चलो अभी हम लोग और थोड़ा आगे देखते हैं, हमारा एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन क्या है ना, अगर आप प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 8, वहां पे आपको क्या पता चलेगा ना, कौन सा रिएजेंट यूज करने के बाद CrO3 का काम क्या है एंड आपका क्या है ना पीसीसी का काम क्या है। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CrO3 देते हैं तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, अगर आपके पास पीसीसी भी यूज करते हैं तो CrO3 देते हैं, पीसीसी यूज करते हैं वो भी आपका क्या ना अल्कोहल एल्डिहाइड पे कन्वर्ट होता है। बट क्या है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है पीसीसी का प्रेजेंस में डबल बॉन्ड क्या कुछ इफेक्टेड नहीं होता है, डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है,
है ना। सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रिएजेंट है CrO3 PCC, PCC इज ए बेस्ट रिएजेंट कंपैरेटिवली CrO3, क्योंकि लिखा हुआ है CrO3 क्या, एनहाइड्रस मीडियम यूज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। और ए अगर ज्यादा टाइम होगा तो ए आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ए एल्डिहाइड पे रुकता नहीं, इसीलिए CrO3 से बेस्ट जो रिएजेंट है वो आपका क्या है ना, PCC रिएजेंट होता है, ठीक है। और एक बात क्या आपको बताएं, जो अगर आपके पास CrO3 दे दिए, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है RCH, यहाँ पे R है, यहाँ पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें अगर आपका CrO3 दे देते हैं तो आपका कीटोन फॉर्मेशन हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, CrO3 का प्रेजेंस में कीटोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अभी चलो हम लोगों का क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन जाने के बाद उसी टाइम पे मैं और एक कॉन्सेप्ट उसी पेज पे था, इसीलिए मैं आपको बताए, अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ कॉपर का रिएक्शन होता है तो एल्डिहाइड होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कॉपर का रिएक्शन होता है तो कीटोन होता है, और टर्शियरी अल्कोहल के साथ कॉपर का रिएक्शन होता है तो एल्किन फॉर्मेशन होता है। ये एनसीईआरटी बुक में जो 210 पेज यूनिट 7 वहां पे आप जाके देखना। बट ये इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन टाइप है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको पूछ सकते एग्जाम पे। चलो अभी हमारा नीट 2024 पे जो क्वेश्चन पूछे वहां पे हम लोग जाके देखते, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे क्या पूछे है ना, एक जो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्किन है उसी अनसिमेट्रिकल एल्किन पे वाटर दिए है एंड क्या ना BH3H2O2 दी है, तो ये टू जो रिएजेंट है, इसी टू रिएजेंट हमें पहले नोट डाउन करना है। अगर हम लोगों के पास क्या है ना BH3H2O2 H2O2 OH माइनस देते हैं, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है क्या ना, ये हम लोगों का 6 मेंबर रिंग जैसे है ऐसे ही एज इट इज, उसके बाद आपका CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या ना CH2OH, ऐसे हम लोगों का क्या ना एल्कोहल प्रोडक्ट होगा, जो एल्कोहल क्या एंटी मार्कोनिकोव रूल का हिसाब से प्राइमरी एल्कोहल प्रोडक्ट होगा। बट अगर हम लोगों के पास क्या CrO3 देने वाला, CrO3 बता रहा हूँ, H2O2 देते थे, इसमें अगर H2OH प्लस यूज करते तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होने वाला था वो सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाने वाला था, CH2 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाता था, ठीक है ना। एक प्राइमरी अल्कोहल और एक सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट हो जाता था। सो देखो यहाँ पे जो हम लोगों का है, ये प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना है, तो मोस्ट जो सुटेबल रिएजेंट यूज किया गया है वो मैं आपको क्या दिखाए ना, PCC अगर यूज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल टू प्राइमरी अल्कोहल टू डायरेक्टली क्या PCC सेकेंड टाइम यूज कर देंगे मीन्स PCC, तो हम लोगों का ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। सो ये जो एल्डिहाइड प्रोडक्ट हुआ ये प्राइमरी अल्कोहल से हुआ है, मीन्स हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है। बट ऑप्शन 4 भी था, देखो H2OH प्लस, इसमें क्या सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा और इसमें PCC देंगे तो कीटोन हो जाएगा, ऐसे आपका H2OH प्लस देंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, और क्या ना CrO3 मीन्स उसमें कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसे BH3H2O मीन्स ए अल्कोहल हो जाएगा, और अल्कोहल में KMnO4H प्लस देते तो एसिड बन जाता है। सो इसीलिए हम लोगों को मेनली जो एल्डिहाइड पे अगर हमें रुकना है तो हम लोगों का बेस्ट जो रिएजेंट होता है क्रोमिल PCC यूज करते हैं, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करते हैं। तो आपको PCC को बारे में पता चला कैसे कौन यूज होता है, एंड CrO3 को बारे में पता चला, और दोनों कॉन्सेप्ट को मार्च करके देखो नीट पे ऐसे क्वेश्चन पूछे, इसीलिए मैं आप लोगों का नीट का क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते जैसे आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप प्रीवियस वीडियो को देखो, ऐसे ही मैं एक एक क्वेश्चन के साथ ऑल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं मैं डायरेक्टली स्किप करके चला गया, हर क्वेश्चन पे एनसीईआरटी बुक से कहाँ से क्वेश्चन आया है मैं वो पार्ट को लेके आए, और वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बन सकते वो भी मैं डिस्कस कर दिए। तो आप लोगों देखो, आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर कुछ डाउट आए तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय।